एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी गरिमा और प्रियंका की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था गरिमा हो जाती है टल्ली और प्रियंका उसको लेके आती है अपने घर पे छुप छुपा के अपने कमरे पे। अब आगे गरिमा को प्रियंका एकदम अपने बेड पे लिटा देती है और बोलती है चुपचाप अब सो, एक वर्ड भी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। बट गरिमा इतनी ज़्यादा मस्ती के मूड में होती है कि वो प्रियंका की बात को बिल्कुल नहीं सुनती और बोलती है नहीं 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 नहीं, मुझे डांस करनी है, मुझे डांस करनी है, लेट्स डांस नाउ, ऐसे बोल के उठने लग के चिल्लाने लगती है। तो प्रियंका उसको जोर से धक्का देती है, गरिमा बेड में गिर जाती है। तभी प्रियंका उसके ऊपर आ जाती है और उसके माउथ पे हाथ रखती है और बोलती है चुप, एकदम चुप बोला ना मैंने। प्रियंका गरिमा को ऐसे धमका रही होती कि आधी उसके ऊपर आ गई होती, मतलब पूरी नहीं आई होती, एक तरीके से उसके फेस के ऊपर आ गई होती है और बोलती है चुप, एकदम चुप, अब एक वर्ड भी तुम्हारे मुंह से निकला ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ऐसे बोल के घूर के वो गरिमा की आंखों में देखती है, गरिमा भी प्रियंका की आंखों में देखती है। तो गरिमा एकदम देखते देखते ना प्रियंका को अपने ऊपर खींच लेती है उसके ब्लाउज पकड़ के। ऐसे होने से ना अचानक से गरिमा की ऐसी हरकतों से प्रियंका एकदम घबरा जाती है और घबरा के उसकी आंखों में देखने लगती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे देखते रहते हैं। दोनों की सांसों की गर्माहट, दोनों की बदन की खुशबू, दोनों के ही स्मेल एक दूसरे को आ रहे होते हैं। और गरिमा एकटक प्रियंका को चुपके से बस देख रही होती एकदम प्यार भरी निगाहों से। प्रियंका भी गरिमा को देख के उसके दिल में एक अजीब सा मतलब ख्याल आता है और वो मतलब फीलिंग्स को रोक ही नहीं पा रही होती। उसको गरिमा के ऊपर ऐसे देखी जो इतनी देर से गुस्सा थी ना, सारा का सारा गुस्सा भूल जाती है। तभी गरिमा प्रियंका को अपने और क्लोज खींचती है। उसके ऐसे खींचने से ना गरिमा के दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है। वो उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट उसके दिमाग में जैसे क्लिक होता है कि गरिमा नशे में है, तो वो उठने की कोशिश करती है। बट जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है ना, गरिमा उसके ऊपर आ जाती है और प्रियंका को नीचे कर देती है। और वो आओ देखती है ना ताओ देखती है, एकदम फट से अपने लिप्स को प्रियंका के लिप्स में वो रख लेती है। 5 सेकंड तक तो ये ख्याल ही नहीं आता प्रियंका को कि उसके साथ क्या हो रहा है। बट जैसे ही उसको महसूस होती है ना कि करीमा के लिप्स उसके लिप्स पे है और करीमा उसके लिप्स के साथ खेल रही है, उसके लिप्स को सक कर रही है, प्यार कर रही है, किस कर रही है, प्रियंका के दिल की धड़कनें भी एकदम से तेज़ हो जाती है। उसकी सांसें एकदम गहरी गहरी होने लगती है और उसकी गहरी सांसें ना गरिमा को भी साफ महसूस हो रही होती है। गरिमा नशे में होती है, बट वो प्रियंका के नशे में इतनी ज़्यादा मदहोश हो चुकी होती है ना, वो सब कुछ भूल चुकी होती है। दूसरी तरफ प्रियंका भी गरिमा को अपने इतने पास पाके ना एकदम उसकी फीलिंग्स भी बढ़ रही होती है गरिमा के लिए। वो टाइटली बेडशीट को पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है। दूसरी पल में उसको ये ख्याल आता है कि नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत है। गरिमा भी नशे में है और वो कुछ कर भी रही है तो सुबह भूल जाएगी। मैं उसके साथ ऐसे नहीं कर सकती। ऐसे बोल के ना वो गरिमा को खुद से अलग करने की कोशिश करती है। बट जैसे ही वो गरिमा को खुद से अलग करने की कोशिश करती है ना, गरिमा उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है और उसको और ज़ोर से किस करने लगती है। थोड़ी देर प्रियंका तो ना चाहते हुए भी गरिमा को खुद से अलग करने की कोशिश करती है, जस्ट बिकॉज कि वो नशे में है और उसको ऐसा लगता है कि वो उसका फ़ायदा उठा रही है, इसीलिए वो गरिमा को अलग करने की कोशिश करती है। बट गरिमा उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसको किस करने लगती है। उसकी किसेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसके ऐसा करने से प्रियंका भी अब खुद को रोक नहीं पाती, वो खुद को ढीला छोड़ देती है गरिमा के बाहों में, जिससे वो खुद को उसको सौंप ही दे रही है और वो भी धीरे धीरे उसको किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को ना बेइंतहा सा किस करने लगते हैं। दोनों की धड़कनें, सांसें एकदम बढ़ रही होती है। दोनों की गर्माहट, बॉडी की हीट एकदम महसूस हो रही होती है और दोनों एक दूसरे को बेइंतहा सा किस करने लगते हैं। अब प्रियंका की जो सांसें तेज़ हो रही होती है ना, वो एकदम ना क्या बोले सिसकियों में बदलने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस करते करते ना बहुत ज़्यादा डीप किस करते हैं, एकदम 5 मिनट तक। दोनों एक दूसरे के टंग फाइट कर रहे होते, ये दोनों एक दूसरे के टंग के साथ खेल रहे होते। धीरे 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 गरिमा प्रियंका के ऐसे किस करते करते ना एक किस फोरहेड पे करती है, फिर उसके दोनों आईज पे
और पूरे उसके फेस पे धीरे धीरे एकदम रोमांटिक वे में किस कर रही होती है। और उसके पूरे फेस पे किस करते करते ना उसके ईयर की तरफ जाती है। जैसे ही गरिमा ना प्रियंका के ईयर पे किस कर दिए ना, गरिमा की ऐसे किस से प्रियंका अपना खुद को ही काबू नहीं कर पा रही होती है। उसकी सांसें और तेज हो रही होती है और उसके मुंह से ना धीरे धीरे सिसकियाँ निकल रही होती है। और ये सिसकियाँ गरिमा को और ज़्यादा मतलब क्या बोले, आउट ऑफ कंट्रोल कर रही होती है। और वो जैसे प्रियंका की सांसें बढ़ रही होती है ना, उसकी सिसकियाँ बढ़ रही होती है। गरिमा के किस की मतलब स्पीड भी बढ़ रही होती है। एकदम वो उसके ईयर को किस करती है, लिक करती है। और मतलब बहुत ज़्यादा उसके नेक पे ऐसे लव वाइट करती है, किस कर रही होती है। तभी प्रियंका को ना उसके सीने में पेन होने लगता है। जैसे ही वो ये चीज़ महसूस करती है ना, वो जैसे ही नोटिस करती है कि उसके सीने में क्या पेन हो रहा है, तभी उसको महसूस होता है कि गरिमा के हाथ उसके सीने को जोर जोर से दबा रहे। इस चीज़ से तो जैसे ही उसको महसूस होती है कि गरिमा के हाथ कहाँ पे है, उसके हाथ जाके ना गरिमा के हाथ को रोकने की कोशिश करते हैं। बट गरिमा फिर से एक हाथ से ना उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है और एक हाथ से उसको दबा रही होती है और एक हाथ से पूरे बदन पे किस कर रही होती है। गरिमा धीरे धीरे ना उसकी साड़ी के पल्लू उससे निकाल देती है। प्रियंका बस ब्लाउज में होती है और क्या बोले, बहुत ज़्यादा सिसकियाँ ले रही होती है। वो अपना खुद को रोक ही नहीं पा रही होती है। उन दोनों में ना इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी होती है कि मतलब प्रियंका भी अब चाह रही होती है कि उन दोनों के बीच में कुछ हो और गरिमा भी चाह रही होती है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ हो। और नॉन स्टॉप गरिमा प्रियंका को एकदम किस करने लगती है, एकदम सक करने लगती है। उसके नेक पे हर जगह बॉडी पार्ट पे वो लपाट दे रही होती है। उसकी किस धीरे धीरे और डीप हो रही जा रही होती है। और प्रियंका को ये सपना एकदम अलग सा एहसास मतलब लग रहा होता है, जैसे कि उसको ना जन्नत ही नसीब हो जाए। और गरिमा धीरे धीरे उसके नेक पे किस करते करते ना उसके टमी पे किस करती है बहुत सारा, और वहाँ पे भी लव बाइट देती है और उसको किस करते करते आती है और उसके नेक पे किस कर रही होती है, फिर से लव बाइट करने लगती है। और धीरे धीरे ना प्रियंका की सिसकियाँ भी और ज़्यादा तेज़ तेज़ हो रही होती है, बहुत डीप हो रही होती है। अब प्रियंका ना मतलब कि अब तो उसको गरिमा का प्यार चाहिए ही, ऐसा ही हो गया होता है उसके लिए। और गरिमा भी ऐसे ही कर रही होती, एक हाथ से उसकी पूरी बॉडी मूव कर को छू रही होती है, उसका राइट हैंड उसकी पूरी बॉडी में मूव कर रहे होते हैं। और वो धीरे धीरे प्रियंका को नेक पे, लिप्स पे, कभी लिप्स पे कभी ईयर पे से बाइट करते हुए उसको किस करने लगती है, बहुत ज़्यादा शक करने लगती है। हल्के से उसके लिप्स पे बाइट भी करती है और फिर से किस करते करते उसके नेक पे आ जाती है। और वो किस करते करते ना एकदम से प्रियंका के गर्दन पे किस करते करते वो रुक जाती है। थोड़ी देर तक प्रियंका वेट करती है कि गरिमा कुछ कर ही क्यों नहीं रही है, आगे करे। वो मुँह से बोल नहीं पा रही होती बट दिल से ऐसा सोच रही होती कि प्रियंका कि आगे बढ़ो गरिमा, डू इट, लेट्स डू इट, आज करते हैं कुछ, ऐसे उसके दिल में अरमान होते। बट 1 मिनट हो जाता है, गरिमा कुछ करती ही नहीं है, बस उसके उसके गले में अपना सर रख के वो ऐसे ही रहती है। 2 मिनट जाता है, गरिमा फिर भी कुछ नहीं करती। 3 मिनट जाता है, कुछ नहीं करती। ऐसे ही ऐसे ना 10 मिनट बीत जाता है। प्रियंका अब इरिटेट होने लगती है, वो बोलती है ये गरिमा कर क्यों कुछ नहीं रही है, ऐसे बोल के ना उसका एकदम दिमाग छन्ना जाता है। और वो जैसे ही गरिमा की तरफ देखती है ना, देखती है कि गरिमा उसकी बाहों में एकदम सुकून से सो रही है। जैसे ही ये चीज़ देखती है ना, एकदम फैन की हवा एकदम धीमी धीमी होती है और वो गरिमा के फेस पे लग रही होती है। प्रियंका अपने सर पे हाथ रख देती है और बोलती है ये भगवान, ऐसे टाइम पे कौन सो सकता है, ये लड़की भी तो मेरे अरमान जगह के खुद कैसे सो सकती है, ऐसे बोल के गुस्से से उसकी तरफ देखती है। फैन की हवा उसके जो बाल के लटों को ना ऐसे थोड़ी थोड़ी हिला रही होती है। बट जितने गुस्से से प्रियंका गरिमा के फेस में देखती है ना, उसका मासूम सा फेस देख के उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। वो खुद से गरिमा को थोड़ा सा साइड करके एक तरफ सुलाती है सही से और उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है कितना मौसम लग रहा है मेरा बच्चा, किसी की नज़र ना लगे,
ऐसे बोल के फिर से उसके फोrehead में किस करती है, एक किस उसके लिप्स पे करती है और उसको ढक के सुला देती है। खुद भी साइड में होके सो जाती है। उसको पूरी रात ना नींद नहीं आ रही होती। उसको वो करीमा का टच, वो एहसास, वो सारी चीज़ उसके दिल को ना एकदम अंदर से ही एकदम सिहरन सी हो रही होती है। बटरफ्लाई से उसके टमक में हो रही होती है। उसको करीमा का साथ बिताया हुआ वो जो थोड़ी देर की जो किस्सेस जो छूना, उसके लिए ये सारी फीलिंग्स एकदम नई होती है और उसको इतना सुकून मिल रहा होता है ना, उस फीलिंग को बार बार महसूस कर रही होती है। उसका तो मन करता है वो अभी गरिमा को उठाए और जो चीज़ उन लोगों ने अनकम्प्लीट छोड़ा है उसको कंप्लीट कर दे। बट वो जैसे ही गरिमा को सुकून से सोता हुआ देखती है ना, वो भी आगे नहीं बढ़ती और उसको देख के उसके ऊपर बड़ा बड़ा प्यार आ रहा होता है। वो खुद से बोलती है, यार मुझे ये क्या हो रहा है, ये कैसी टाइप फीलिंग्स है, क्या 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 ये हमारा फर्स्ट टाइम, यार मुझे क्या हो रहा है, मैं खुद के दिल को क्यों रोक नहीं पा रही हूँ, मेरा हार्ट क्यों काम नहीं हो रहा है, मेरे बॉडी ठंड क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसी फीलिंग्स है, ये कैसे अरमान जग रहा है। वो तो नशे में है बट मैं तो होश में हूँ ना। फिर मैं क्या ये प्यार क्या पहला पहला एहसास है, पहली छुअन का एहसास है। यार ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। ऐसे बोल के वो सो ही नहीं पा रही होती है। उसकी ना ऐसी पूरी रात करीमा के फेस को देख के चली जाती है। उसको बड़ा प्यार आ रहा होता है करीमा के फेस के ऊपर। पूरी रात ना प्रियंका की ऐसे ही कट जाती है बस गरिमा को देखते देखते, और रात गुजर जाती है। जैसे सुबह होती है ना, फिर भी प्रियंका की आंखों में एक टक नींद नहीं होती। वो एक टक देखती रहती है गरिमा को। जैसे ही धूप की रोशनी ना खिड़की से होके गरिमा के फेस में थोड़ी थोड़ी गिरती है ना, उसकी आंखें ऐसे थोड़ी थोड़ी ऐसे मटकना नहीं होता, ऐसा होता है। तो गरिमा प्रियंका ये चीज़ देख के उस सोने की एक्टिंग करती है। धूप की रोशनी गरिमा के फेस पे पड़ती जैसे ना, उसकी हल्की हल्की नींद टूटती है बट उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो बोलती है, यार मेरा सर इतना क्यों दर्द हो रहा है, क्या क्या हुआ था कल रात को। मैं डांस कर रही थी और मैं वो चारों तरफ देखती तो बोलती, मैं कहाँ कहाँ हूँ ये, ऐसे बोल के इधर उधर देखती है। तो वो देखती है कि साइड में प्रियंका सो रही है। वो ये चीज़ देखी एकदम शॉक हो जाती है और एकदम घबरा जाती है और बेड से उठ जाती है। उसके सर इतना ज़्यादा वो चक्कर आ रहा होता है, दर्द हो रहा होता है कि एकदम वो ठम से गिर जाती है जैसे बेड से उतरती है। ये चीज़ सुन के प्रियंका भी अचानक से उठ जाती है और उसको छूने लगती है और बोलती है, तुम ठीक हो, तुम आई यू फाइन। तो गरिमा बोलती है, मैं यहाँ पे कैसे आ गई, और मैं तुम्हारे तुम्हारे बेड पे, आई एम सॉरी, मुझे मुझे सच सच में कुछ याद नहीं है। तो प्रियंका बोलती, तुमको सच में कुछ याद नहीं है। तो गरिमा बोलती, हाँ हाँ यार, मुझे 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 सच में कुछ याद नहीं है और मेरा सर बहुत चक्कर आ रहा है और दुख क्यों रहा है। तो प्रियंका बोलती, कोई नहीं, एक मिनट के लिए बैठ जाओ, तुम पहले बैठ जाओ, फिर हम बात करते। ऐसे बोल के उसको बिठाती है और वो चुपके से किचन में जाती है और वो नींबू पानी बनाती है एकदम गाढ़ा वाला, और वो गरिमा को लाके पिलाती है और बोलती है, फीलिंग बेटर, तुमको कॉफ़ी चाहिए, कुछ चाहिए। तो गरिमा बोलते है, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ कैसे, मैं तो स्कूल पार्टी में थी ना। तो प्रियंका उसको संभालते बोलती, बच्चा इट्स ओके, सब कुछ फाइन है, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो। तो गरिमा को बोलती है, बट मैं यहाँ कैसे। तो प्रियंका बोलती है, सब तुम्हारे उसी दोस्त के वजह से हुआ। तो गरिमा वो को बोलती है, कौन से दोस्त। तो प्रियंका बोलती है, तुम्हारी निकी की वजह से, उसी ने तुमको कुछ बुलाया होगा। तो प्रियंका को नहीं, गरिमा बोलती है, यार तुम कुछ भी क्या बोल रही हो यार, उसने मुझे कुछ भी नहीं पिलाया, मैंने अपने हाथों से सॉफ्ट ड्रिंक पी थी और उससे क्या होता है, मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा है। तो प्रियंका एकदम गुस्से में गरिमा की तरफ देखती है और उसको ना वो वाली बात याद आती है कि वो कैसे निकी के साथ चिपक चिपक के बात कर रही होती है। तो प्रियंका बोलती है, अच्छा बेटा आपको कुछ याद नहीं है। तो गरिमा बोलती है, मुझे सच में कुछ याद नहीं है यार, मैं यहाँ पे कैसे आई, मम्मी मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी, मुझे मुझे घर जाना चाहिए। तो प्रियंका बोलती है, आपकी मम्मी कोई आपको ढूंढ नहीं रही है, आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने कल रात को आपको बचा लिया अपने घर लाके। तो गरिमा बोलते हैं, यार बट आंटी मुझे ऐसे देखी होगी तो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, ये क्या हो गया यार, किसी किसी ने तो मेरे ड्रिंक में कुछ तो मिलाया होगा। तो प्रियंका बोलती है, वो सब मुझे नहीं पता बट कल जिस हालत में तुम थी ना,
तुमको सच में कुछ याद नहीं आ रहा? तुम गरिमा बोलती है नहीं यार मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा है। तो प्रियंका बोलती है हमारे बीच कल रात को जो। तो गरिमा बोलती है क्या? तो प्रियंका बोलती है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं, हमारे बीच कल रात को जो बात हुई थी वो भी याद नहीं है। तो गरिमा बोलती है नहीं याद है यार, क्या मैंने कुछ किया क्या? मुझे सच में कुछ याद नहीं है। तो प्रियंका कल रात की बात को याद करती है और उसके फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो दिल ही दिल में सोचती है यार नहीं, ये तो ड्रिंक की हुई थी, नशे में थी वो, बाद में अगर इसको बोल दूंगी तो पता नहीं ये क्या सोचेगी मेरे बारे में, कहीं ये ना सोच ले कि मैंने इसका फ़ायदा उठाया था। तो ये बात मुझ तक ही रहने दो, वैसे भी उसको तो याद ही नहीं है, बोल के भी क्या फ़ायदा, ऐसे सोचने लगती है। तो गरिमा बोलती अरे बाबा बोलो ना क्या हुआ था कल रात को, और मुझे बताओ ना क्या 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 था मैंने कल फेयरवेल पार्टी में। तो प्रियंका बोलती है बेटू जी आपने ना कल रात को कल फेयरवेल पार्टी में हंगामा कर दिया था, वो तो मैं ही हूँ जो आपको जैसे तैसे करके संभाल के लाई हूँ, वरना आप तो इतनी अच्छी डांसर हो कि कल तो हर किसी के साथ डांस कर रही थी। तो गरिमा बोलती है क्या? तो प्रियंका बोलती है हाँ क्या नहीं डांस, आपको तो डांस करनी थी, आपको तो घर आके भी डांस करनी थी। तो गरिमा बोलती है क्या कुछ भी बोल रही हो, मैं कोई डांस वांस नहीं करती। तो प्रियंका बोलती अच्छा जी मैं झूठ बोल रही हूँ आपको, आपके बेस्ट फ्रेंड निकी से पूछ लेना कैसे उसके साथ चिपक चिपक के डांस कर रही थी, मुझे तो पक्का डाउट है आपके ड्रिंक में ना कुछ उसी ने मिला होगा। तो गरिमा बोलती है नहीं यार उसने मुझसे माफ़ी मांग ली ना, हर बात के लिए उस पर क्यों शक करती हो, वो बहुत अच्छी है और तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती, हम दोनों बचपन के फ्रेंड है, तुम उसके बारे में उल्टा सीधा मत बोला करो। तो प्रियंका बोलती है, प्रियंका को एक पल के लिए बड़ा गुस्सा आता है बट वो कुछ नहीं बोलती और बोलती है ठीक है तुम्हारी फ्रेंड है मुझे बीच में नहीं बोलना है। उसको गरिमा की ये बात सुन के ना सच में उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, जो थोड़ी देर पहले उसके फेस पे स्माइल होती है ना वो सारी स्माइल गायब गायब हो जाती है और बोलती है ठीक है अब निकलो अपने घर के लिए। तो गरिमा बोलती है क्या? तो प्रियंका बोलती है घर नहीं जाना आपको? तो प्रियंका गरिमा बोलती है हाँ जाना है बट मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ यार मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है। तो प्रियंका बोलती है वो नींबू पानी पहले फिनिश करो, थोड़ी देर रेस्ट करो और तुम्हारी नींद खुले ना तब जाना अपने घर पे। तो गरिमा को बोलती है प्रियंका को थैंक यू यार और आई एम सॉरी मैंने अगर तुमको परेशान किया, तुम निकी को बोल देती नहीं तो वो मुझे छोड़ देती। उसके घर प्रियंका गरिमा के मुंह से फिर से एक बार निक्की सुन के ना उसका दिमाग फिर से झन्ना जाता है और बोलते है हाँ मुझे बोल देना ही चाहिए था निकी को, मेरी गलती होगी मैंने तुमको मेरे घर पे लाया, अब आई एम सॉरी, अब मेरे घर पे ला दी हूँ तो चुपचाप से ये नींबू पानी पियो, थोड़ा रेस्ट करो और चुपचाप से अपने घर को दिखाओ। ऐसे बोल के उसको गुस्से में देखती है और वो रूम से बाहर निकल जाती है और उसका दिमाग ना एकदम ख़राब हो जाता है और वो सोचती है क्या 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 गरिमा ये निकी निकी क्यों कर रही है, वो मुझसे प्यार करती है ना, मेरे साथ कल रात को इतना रोमांटिक हो रही थी और सुबह उठते ही निकी निकी करना है इसको, चल क्या रहा है ऐसे किसके दिमाग में? हाँ पागल वगल होगी है क्या ये लड़की? इसको तो मैं यार ये निकी निकी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अगली बार ना ये अगर गरिमा के आजू बाजू भी दिखे ना उसके तो सर फोड़ दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी मैं उसके। आई बड़ी मेरी गरिमा के साथ डांस करने वाली, गरिमा सिर्फ मेरी है मेरी, और वो मुझसे प्यार करती है निकी। और तुम क्या बोल रही थी? गरिमा तुमको लाइक करती है, आई बड़ी तुमको लाइक करती है, उसके ड्रिंक में कुछ मिला देगी, बोल रही हो तुमको लाइक करती है, मुझे अच्छे से पता है गरिमा मुझे लाइक करती है, उसने मुझे भले ही नहीं प्रपोज किया भले ही नहीं बताया बट मैं इतने कीन से कल रात के बाद बोल सकती हूँ कि वो मुझे ही प्यार करती है। ऐसे बोल के गुस्से में होती है, फिर बोलती है बट ये गरिमा निकी निकी क्यों बोल रही है, इसकी तो मतलब इसको ठीक होने दो, इसको तो मैं देखती हूँ। ऐसे बोल के वो नहाने चली जाती है, फ्रेश होके आती है और किचन में ही घुस जाती है, वो गरिमा के लिए कुछ बनाने जाती है, बोलती है कुछ हेल्दी सा बना लेती हूँ, नहीं तो ऐसे जाएगी तो इसके वीकनेस देख के आंटी सब समझ जाएगी, ऐसे बोल के बनाने जाती है। बट प्रियंका की मम्मी प्रियंका को ऐसे सुबह सुबह किचन में देख के ना एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है बेटा अब आज सुबह सुबह किचन में हो, बात क्या है, सब ठीक है ना? तो प्रियंका बोलती है अरे मम्मी वो मैं बस गरिमा के लिए कुछ बनाने आई थी। तो गरिमा का नाम सुन के बोलते गरिमा के लिए तुम क्यों बनाओगी, उसकी मम्मी नहीं है क्या? प्रियंका एकदम बात संभालते हुए घबरा तो जाती है पहले, फिर बात संभालते हुए बोलती कि अरे मम्मी वो कल रात को देर हो गई थी ना
तो मैं उसको अपने घर पे ले आई थी और उसकी भी तबीयत खराब हो रही थी इसीलिए। तो गरीब माँ की बात सुन के उसकी मम्मी पूछती है, और तुमने मुझे उठाया नहीं, और वैसे तो उस बच्ची का तबीयत खराब था और तुमने मुझे नहीं उठाया। तो प्रियंका बोलती, अरे मम्मी टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है, बस उसके सर चक्कर आ रहे थे और दर्द हो रहा था। तो प्रियंका बोल उनकी मम्मी बोलती है, तुम सच सच बोलो, तुमने तो उसके साथ कुछ नहीं किया था ना, और तुमने तो कहीं कुछ नहीं किया था, सर चकरा था मतलब तुम दोनों ने ड्रिंक की थी। तो प्रियंका बोलती, अरे मम्मी पागल हो गई क्या, ड्रिंक कहाँ से करेंगे बच्चों के पार्टी में। तो प्रियंका की मम्मी बोलती है, हाँ वो भी है, और वो बच्ची तो इतनी समझदार इतनी अच्छी है, की होगी भी तो तुम्ही ने की होगी, वो नहीं की होगी। तो प्रियंका की मम्मी की बात प्रियंका सुन के एकदम उसका दिमाग छन्ना जाता है और बोलती है, हाँ मम्मी, आपको तो लगता ही है आपकी बेटी के अंदर ना दुनिया के सारा गंद भरा पड़ा है। मैं ड्रिंक करती हूँ, मैं हमारा हूँ, गरिमा तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत संस्कारी है ना। आपको पता क्या है उसके बारे में, कल रात में उसको मेरे साथ कैसे कैसे मतलब धीरे धीरे से बड़बड़ाती है। तो उसकी मम्मी बोलती, क्या बड़बड़ा रही है खुद में, हाँ। तो प्रियंका बोलती, अरे मम्मी कुछ नहीं, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ना गरिमा के लिए, वो सोई हुई है, उसकी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ बना देती हूँ, वो खा के जाएगी। और वैसे भी मेरे पढ़ाई में इतनी हेल्प करती है ना मम्मी, तो मेरे को भी लगा कि मैं भी थोड़ा सा उसके लिए कुछ करूँ। तो प्रियंका की मम्मी बोलती, हाँ बेटा ये बात तो तुमने सही किया, वैसे बहुत अच्छी बच्ची है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी, ऐसे दोस्त रखा करो, ना कि तुम्हारे ओ नालायक जैसे दोस्त जिनको बस दिन भर ना मटर गश्ती करनी होती है। गरिमा के साथ रहो, कुछ सीखोगे ज़िंदगी में, आगे बढ़ोगे, समझी। तो प्रियंका बोलती है, हाँ सीखूंगी ना उससे, सीखूंगी क्या, सिखाऊंगी उसको, उसको तो मैं बताती हूँ, निक्की निक्की सुबह सुबह निक्की निक्की बोलना होता है ना उसको, ऐसे बोल के बड़बड़ाती है। तो फिर प्रियंका की मम्मी बोलती, अरे बेटा क्या बड़बड़ा रही हो। तो प्रियंका बोलती, अरे नहीं मम्मी ब्रेकफास्ट बन गया, मैं बस गरिमा को उठाने जा रही हूँ, आप बस दूध गर्म कर दीजिए, हाँ। ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाती है और एकदम गुस्से में वो रूम की तरफ जाती है। उसको ना अपनी मम्मी की बातें भी बहुत बुरी लगती है और वो बड़बड़ाती हुई जाती है, हाँ मेरी मम्मी को तो बस लगता है दुनिया में सारे इंसान अच्छे हैं सिवाय मेरे। मैं क्या क्या अब उनको क्या समझा, उनकी बेटी कितनी अच्छी कितनी सुरीले, उल्टा वो करीमा ही है जो कल रात को, फिर कल रात वाली याद आती है ना, तो प्रियंका के फेस में फिर से स्माइल आ जाती है और फिर सोचती है, हाय कल रात को यार कितना अच्छा था, क्या फीलिंग्स थी यार, एकदम जन्नत वाले। बट ऐसे मोमेंट पे कौन सो जाता है, ऐसे बोल के वो रूम की तरफ आती है और एकदम मतलब गुस्से में थोड़ी सी होती है कि ऐसे मोमेंट पे कौन सो सकता है, ऐसे बोल के उसके तरफ आती है। हाँ ये तो टीनेजर होते हैं, बट आज के ज़माने में कोई टीनेजर ऐसा नहीं होता कि उनको उस बारे में कुछ पता नहीं हो। तो हमारी गरिमा प्रियंका को भी थोड़ा सा नॉलेज होता है, बट कैसे क्या उस चीज़ का कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, बट वो वाली फीलिंग्स प्रियंका को अच्छे से समझ आ जाती है और उस फीलिंग्स को वो बहुत एंजॉय भी कर रही होती है अंदर से। और ऐसे चाहती है तो देखती है कि गरिमा फिर से सोई पड़ी है, उसके फेस में हल्की हल्की सी फैन की हवा चल रही है और उसके फेस के बाल उड़ रहे हैं। ये देख के ना उसको फिर से उसके ऊपर बड़ा प्यार आता है, उसको कल रात वाली याद आती है और वो गरिमा को देख के थोड़ी थोड़ी सी शाय होने लगती है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब उसको अच्छा लगता है। वो सोचती है, नहीं नहीं जगाती हूँ, ऐसे बोल के ना वो पहले आईने की तरफ तैयार होने चली जाती है और तैयार हो रही होती है, जैसे देखती है ना कि उसके गर्दन पे एक मार्क है। ये देख के एकदम वो शॉक हो जाती है, बोलती है, ये कब बना, मेरे 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 चेस्ट पे कैसे बना यार ये। ऐसे बोल के वो अपनी गर्दन के नीचे तरफ देखती है तो वहाँ पे एक बड़ा सा लव बाइट होता है और वो देखी एकदम एकदम मतलब थोड़ी सी awkward हो जाती है और फिर आईने में देखती है खुद को और मतलब उस लव बाइट को देख के फिर से रात वाली बात याद आ जाती है और उस लव बाइट को देख के वो शर्माने लगती है और फिर शर्माते समझाते ये याद आता कि यार ये लव बाइट अगर किसी ने देख ली तो क्या 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 सोचेगी मेरे बारे में, नहीं 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 नहीं, इसको छुपाना पड़ेगा इसको, ऐसे बोल के वो हल्का सा फाउंडेशन देती है, उसके ऊपर उसको लगाती है और वो गुस्से में गरिमा की तरफ देखती है, देखो इसको आराम से सोई पड़ी है, जिसने मेरे साथ इतना कुछ किया, जिसकी वजह से मैं इतना लव बर्ड छुपा रही हूँ, उसको तो खबर ही नहीं, मुझे से सोई पड़ी, ऐसे बोल के गुस्से से उसके पास जाती है और उसको उठाती है, बोलती है गरिमा उठना नहीं है तुमको, उठो, ऐसे बोल के वो उसको एकदम उठाती है। तो उसके उठाने से गरिमा एकदम हड़बड़ी से उठ जाती है, बोलते हैं, हाँ 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 क्या 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 मम्मी मम्मी मैंने ड्रिंक नहीं की थी मम्मी, मैं सच बोल रही, मुझे नहीं पता क्या 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 हुआ।
तो ऐसे बोल के वो प्रियंका को सामने देखती तो प्रियंका बोलती है, हाँ बेटा जी आपने ड्रिंक नहीं की थी, आपने ड्रिंक नहीं करवाई थी आपसे ड्रिंक। तो गरिमा बोलती फिर से निकी का नाम यार, वो बहुत अच्छी है, मैंने बोला ना तुमको, और उसने अपनी हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगी और हम दोनों बस दोस्त हैं अब, और तुम इतना ना टांग मत अड़ाओ हम दोनों के बीच में। तो प्रियंका बोलती है, हाँ सारी गलती तो मेरी है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, अब चलो उठो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मम्मी ने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना, चुपचाप खाओ और अपने घर को दफाओ। तो गरिमा बोलती है, नहीं मुझे नहीं खानी ब्रेकफास्ट, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के उठने लगती है। तो प्रियंका हाथ पकड़ के फिर से बिठा देती है। तो गरिमा बोलती अब क्या हुआ। तो प्रियंका बोलती है, मैंने आपको परमिशन नहीं दी है, मम्मी ने बनाया आपके लिए ब्रेकफास्ट, चुपचाप से इतनी मेहनत से बनाया ना मेरी मम्मी ने, आपको अब खा के जाना पड़ेगा। तो गरिमा बोलती है, नहीं जबरदस्ती है क्या, वो ऐसे उठने लगती है। तो प्रियंका भी अचानक से उठ जाती है और दोनों एक साथ उठते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ना एकदम टकरा जाते हैं और फिर से बेड के ऊपर गिर जाते हैं। इस बार गरिमा ऊपर होती है और प्रियंका नीचे होती है, दोनों की आई कांटेक्ट ना एकदम एक दूसरे के साथ होती है और प्रियंका इस बार खुद को रोक ही नहीं पा रही होती और धीरे धीरे ना वो करीमा के क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है। उसके आंखों में ना कल रात का सीन फिर से आ जाता है और उसकी धड़कनें एकदम तेज़ हो जाती है और सांसें भी एकदम तेज़ हो जाती है। गरिमा को भी ये चीज़ महसूस हो रही होती है और उसको भी बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, अलग सी फीलिंग्स हो रही होती है एकदम, मतलब क्या बोलूँ, उसका भी बहुत मन कर रहा होता है कि प्रियंका के क्लोज है, दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा फिर से क्लोज क्लोज आ रहे होते, तभी प्रियंका की मम्मी उसको आवाज़ देती है, बोलती है, प्रियंका बेटा नाश्ता लगा लिया है, गरिमा के साथ आ जाओ। तो ये सुन के ना गरिमा एकदम हड़बड़ा जाती है और प्रियंका को अपने ऊपर धक्का दे के उठा देती है और एकदम घबराते हुए बोलती है, तुम्हारी मम्मी। तो प्रियंका भी थोड़ी सी awkward हो जाती है और अपने सर पे हाथ मारती है, बोलती है, क्या कर रही हूँ मैं सुबह सुबह, यार हो क्या गया मुझे कल रात की बात से। और बोलती है, हाँ 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 जी मम्मी, हाँ हम आए, ऐसे बोल के गरिमा की तरफ देखती है और वो बोलती है, 5 मिनट में तैयार होकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पे आओ, ऐसे बोल के उसे नजरें भी नहीं मिलाती और मतलब वहाँ से शाय होते हुए चली जाती है। तो गरिमा बोलते है, यार मैं क्या कर रही थी इसके साथ, अब मुझे मुझे इसके इतने क्लोज होने से, मैं उसे प्यार करती हूँ बट ऐसी वाली फीलिंग्स, ये क्या हो रहा है यार, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में वो, बट वो ही तो मेरे ऊपर गिरी थी, बट वो मेरे ऊपर गिरी थी ना क्लोज, तो मैं उसके साथ जा रही थी। तो गरिमा को पहले तो समझ नहीं आ रहा होता कि उसको ऐसा लगता है कि वो प्रियंका के क्लोज जा रही थी ना कि प्रियंका उसके क्लोज आ रही थी। फिर अपने सर पे मारती और बोलती फ्रेश हो जाती हूँ, नहीं तो ये लड़की मुझे घर से जाने नहीं देगी, अपने घर चली जाऊँगी सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल के वो जाती है, फ्रेश होती है और डाइनिंग टेबल पे चली जाती है जहाँ पे प्रियंका पहले से ही बैठी होती है। जैसे ही प्रियंका की मम्मी गरिमा को देखती है उसके लिए भी ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तो गरिमा ऐसे धीरे धीरे से खा रही होती है और प्रियंका उसको देख ही नहीं रही होती, देख रही होती बट चुप चुप के, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो गरिमा से आई कांटेक्ट करे। थोड़ी देर पहले की बात से उसकी धड़कन एकदम अभी भी तेज़ तेज़ हो रही होती है और वो थोड़ी सी ऑकवर्ड ऑकवर्ड फील कर रही होती है और एक तक चुपके चुपके से वो गरिमा को देख रही होती है। गरिमा एकदम खाती है, बोलती है, अरे आंटी आप ना बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया हो, थैंक यू फॉर द ब्रेकफास्ट। तो आंटी बोलती, बेटा ये मैंने नहीं प्रियंका ने बनाया तुम्हारे लिए। तो वो जैसे ऐसे बोलती है ना, घरी प्रियंका का धड़कने और तेज होने लगती है और वो दिल ही दिल में सोचती है, मम्मी को क्या ज़रूरत थी बताने की उसको कि मैंने बनाया, क्या मम्मी कहाँ फंसा दिया आपने। तो गरिमा उसकी तरफ देखती है तो प्रियंका उधर इधर देखने लगती है, उसकी धड़कनें उसकी सांसें सब कुछ उसके काबू से बाहर होते हैं, एकदम फास्ट फास्ट होते हैं, किसी भी वक्त उसको हार्ट अटैक आ जाए। तो गरिमा देखती बोलती है, प्रियंका तुमने मेरे लिए बनाया। तो प्रियंका बोलती है, वो मम्मी ने बनाया यार, वो ऐसे ही बोल रही है। गरिमा समझ तो जाती है सब कुछ बट वो प्रियंका को ज़्यादा नहीं चिढ़ाती, बोलती आंटी ने भी बनाया, बट आंटी ने तो बोला तुमने बनाया। तो गरिमा को प्रियंका बोलती, अरे मम्मी वो मुझे बढ़ाने के लिए बस ऐसे ही बोल देती है यार, पता है ना तुमको मम्मियों की तरफ चुपचाप खा नहीं सकती। तो गरिमा ये बात सुन के वो समझ आती है कि ये ब्रेकफास्ट प्रियंका ने ही बनाया और चुपचाप खाने लगती है और धीरे धीरे स्माइल करते करते वो प्रियंका की तरफ देख रही होती है। प्रियंका भी चुपके चुपके उसके तरफ देख रही होती है और उसकी धड़कनें एकदम तेज हो रही होती है, उसकी उसकी मतलब स्माइल देख के सोच रही होती है, क्या यार मम्मी नहीं बताना चाहिए ना यार, एक तो मैं अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रही हूँ, कहीं कहीं इससे पहले मैं इस चीज़ को प्रपोज ना कर दूँ। नहीं 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 प्रियंका, तू ऐसा नहीं कर सकती, तू भूल मत, तू प्रियंका है, तू प्रपोज नहीं कर सकती, प्रपोज तुझे गरिमा ही करेगी, तू नहीं कर सकती उसको, बिल्कुल ही नहीं कर सकती। ऐसे बोल के वो गरिमा की तरफ चुप चुप के देख रही होती है, नजरें फेर फेर के, और गरिमा एकदम बड़े मजे से खा रही होती है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या गरिमा प्रियंका को प्रपोज करती है या प्रियंका अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसको प्रपोज करती है, और जो निकी फिर से आ गई है क्या ट्विस्ट एंड टर्न लाती है, जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़े हैं कृपया कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा